हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। दोस्तों, यह स्टोरी आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, इसलिए इस लाइफ चेंजिंग स्टोरी को आप आखिर तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो आज ये स्टोरी सुनकर आपको लगेगा ये बिल्कुल आपके लिए ही है। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पे चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उस महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध तक आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय लिया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जीत तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जीत तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ। युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हारे हराने का कोई उपाय नहीं है। उस महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेड़ियां बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं वो युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वे महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंतता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वह तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना रोते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण, और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। तो अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है। और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है और ये आपके ऊपर ही है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे
छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो हंसिए, खेलिए, खुश रहिए, ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।